हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो क्वार्टरी थ्योरी का 5 एपिसोड है। तो स्टार्ट करते क्वार्टरी थ्योरी 90 मिनट साइकिल से। तो ये वीडियो 90 मिनट साइकिल पर मुश्तमिल है इस वीडियो को। तो मैं इसका टाइमिंग पहले आपको दिखाता हूँ, फिर आपको एग्ज़ाम्पल समझाने वाला हूँ। तो क्वार्टरी थ्योरी डेली क्वार्टर में 4 क्वार्टर होते हैं। 4 क्वार्टर में एशिया सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क एएम सेशन, न्यूयॉर्क पीएम सेशन। एशिया सेशन में 4 क्वार्टर होते हैं और लंदन सेशन में भी 4 क्वार्टर होते हैं। ऐसे ही न्यूयॉर्क सेशन में भी 4 क्वार्टर होते हैं और न्यूयॉर्क पीएम में 4 क्वार्टर होते हैं। तो एशिया सेशन में जो 4 क्वार्टर है उसका टाइमिंग ये है। क्वार्टर वन 18 पीएम से स्टार्ट होता है और 19:30 तक क्वार्टर वन होता है एशिया में। और क्वार्टर टू 19:30 से लेकर 21 तक क्वार्टर टू होता है। और क्वार्टर थ्री 21 से लेकर 22:30 तक क्वार्टर थ्री होता है। और क्वार्टर फोर 30 से लेकर 22 से लेकर 00 तक क्वार्टर फोर होता है। ये 4 क्वार्टर है ये 90 मिनट साइकिल वाला एशिया सेशन में। और जैसे लंदन में आ जाते, लंदन में भी 4 क्वार्टर होते हैं। लंदन में क्वार्टर वन 00 से स्टार्ट होता है और 1:30 तक क्वार्टर वन होता है। और क्वार्टर टू 1:30 से लेकर 3 तक क्वार्टर टू होता है। और क्वार्टर थ्री 3 से लेकर 4:30 तक क्वार्टर थ्री होता है। और क्वार्टर फोर 4:30 से लेकर 6 तक क्वार्टर फोर होता है। तो ऐसे ही न्यूयॉर्क एएम सेशन वाला भी है। न्यूयॉर्क सेशन में 4 क्वार्टर होते हैं और 4 क्वार्टर में नंबर 1 क्वार्टर वन स्टार्ट होता है 6 AM से लेकर 7:30 तक क्वार्टर वन होते हैं। और क्वार्टर टू 7:30 से लेकर 9 तक क्वार्टर टू होता है। और क्वार्टर थ्री 9 से लेकर 10:30 तक क्वार्टर थ्री होता है। और क्वार्टर फोर 10:30 से लेकर 12 तक क्वार्टर फोर होता है। ऐसे ही हम आ जाते क्वार्टर फोर पर। ये 90 मिनट साइकिल वाला है। इससे नीचे माइक्रो भी है। तो माइक्रो पहले इस 90 मिनट साइकिल वाला एग्जाम्पल समझो, तो फिर मैं आपको मैक्रो पर ले जाऊंगा। न्यूयॉर्क पीएम सेशन पर तो क्वार्टर वन न्यूयॉर्क पीएम सेशन में 4 क्वार्टर होते हैं। उस 4 क्वार्टर में ये टाइमिंग है, इसको स्क्रीनशॉट भी निकालो और स्क्रीनशॉट के साथ साथ इसको आप टाइमिंग के साथ इसका इंडिकेटर भी आपको समझाऊंगा। उसमें आपको इजीली इनको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। उसमें आपको डायरेक्ट आपको वो मार्क हो जाता है। तो न्यूयॉर्क पीएम सेशन तो 12 PM से स्टार्ट होता है, 13:30 तक होता है क्वार्टर वन होता है। और क्वार्टर टू 13:30 से लेकर 15 तक क्वार्टर टू होता है। और 15 से लेकर 16:30 तक क्वार्टर थ्री होता है। और क्वार्टर फोर 16:30 से लेकर 18 तक क्वार्टर फोर होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट जो निकालना चाहते हैं निकाल दो। सबर करो, इसका 90 मिनट साइकिल वाला है। जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो। तो आगे बढ़ते एग्ज़ाम्पल की तरफ। तो बहुत इजीली और बहुत आसानी के साथ इस मार्केट आपको इसका डायरेक्शन बताते हैं। आप इधर से सेल कर रहे हो, क्यों सेल कर रहे हो, इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है लिक्विडिटी स्वीप की पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आ गया तो आप सेल करो, ऐसा नहीं है। आपको रीज़न मालूम होना चाहिए कि मार्केट इधर से नीचे आएगा, किस रीज़न पे आएगा। भाई आपको इसका लॉजिक पता है कि आपको अच्छा आपको मालूम है इधर लिक्विडिटी है, नीचे ऊपर लिक्विडिटी स्वीप किया है। अगर मार्केट इधर से भी नीचे आ सकते है, ऊपर से भी नीचे आ सकते हैं। इसको कभी भी ज़रूरी नहीं है कि आज लिक्विडिटी फिल करे, आज लेगा, कल ले सकते हैं, परसों ले सकते हैं, हफ्ता बस ले सकते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे पास इस क्वार्टरी थ्योरी का एक मकसद है, ये आपको टाइमिंग बताते हैं
किधर से रिवर्सल आता है और किधर से नहीं आता है। ये नहीं है कि ये फजूल लोग इधर बातें कर रहे हैं टिक टाक पर कि मुझे मेरा आईडी टिक टाक पर सर्च करो, उधर देखो मैं कितने वक्त से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लाइव मैंने ट्रेड लिया होता है उसका वीडियो मैंने अपलोड किया। अभी अभी टिक टाक कर आए हैं 2-3 वीडियो अपलोड कर दिया और मैं क्वार्टर थ्योरी का किंग हूँ। ऐसा किंग मैंने ये इजाद नहीं किया है, जिसने इजाद किया है वो उसने यूट्यूब पर एक ही वीडियो डाला है और वो प्राइवेट किया है मेंटोरशिप। तो इस वजह से कोई भी थोड़ा सा मॉडल थोड़ा सी चीज़ आ जाए उस पर गरूर नहीं करो। बहुत से लोग बातें बना रहे कि मार्केट ऐसा है, ए आई सी वाकई आई सी टी पे चलता है। ये आई सी टी का है, आपको आई सी टी नहीं आता तो क्वार्टर थ्योरी आपके लिए कुछ काम नहीं कर रहा। तो ये आपको लॉजिक पता होता है कि मार्केट इधर से इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से लाने वाले क्यों आएगा, आपको रीज़न पता है। क्वार्टर थ्योरी आपको रीज़न बता देना। क्वार्टर 1 में आपको अकोमलेशन हुआ, अरेंज कर दिया मार्केट ने। क्वार्टर 2 में आपको बाई साइड का लिक्विडिटी क्लियर किया, तो सेल साइड आना चाहिए कि इसका टाइमिंग ये है। टाइमिंग की भी देखो। और अब ऐसा नहीं है कि आप जो सीख लो बस डायरेक्ट लाइव मार्केट पर आप ले करो। पहले बैक टेस्टिंग करो, आप श्योर हो जाओ। आपका बैक टेस्टिंग विन रेट देखो, आपका रिजल्ट देखो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देता है डेमो पर। पहले बैक टेस्टिंग करो, लाइव पर मत जाओ। फिर आप प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ आप सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागोगे, आपको मार्केट का कुछ लॉजिक का पता नहीं चलेगा। तो इसका वजह से मार्केट ने क्वार्टर 2 में मैनिपुलेशन किया बाई साइड तक, और क्वार्टर 1 में अकोमलेशन। हमारे साथ तीसरा क्वार्टर क्या बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट और जो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में जो लिक्विडिटी जनरेट किया है उसको हंट करेगा। अगर क्वार्टर 2 में इधर आया होता तो पी आई में, तो हम ट्रेड इतना जल्दी नहीं ले सकते, हम क्वार्टर 3 तक इंतज़ार करते और लिक्विडिटी का प्रॉपर लिक्विडिटी का इंतज़ार करते। तो लिक्विडिटी ले ले मार्केट और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आ जाए। हमारी जो भी हो, एफ ई जी ऑर्डर ब्लॉक हो, सप्लाई जोन हो, जो भी पी डी आर ए आ रहे हो, पी डी आर ए को अलाइनमेंट करो इसके साथ, टाइमिंग के साथ। ये बहुत आसान है, क्वार्टर थ्योरी कोई मुश्किल भी नहीं है। मैंने जो यूट्यूब पर अपलोड किए ये तो बेसिक है, इतना बेसिक है कि क्वार्टर थ्योरी इतना एडवांस है कि इतना एडवांस बाकी है कि एक एक लेक्चर 5-6 घंटे का हो तो फिर भी ख़त्म नहीं होता। वो बहुत एडवांस है, मैंने यूट्यूब पर जो समझा है वो तो बहुत बेसिक है। तो इस वजह से इसके बाद जो वीडियो आएगी वो बहुत लॉन्ग हो गया और बहुत एडवांस तक मैं जाऊंगा। तो इसके वजह से मार्केट ने क्वार्टर 2 में मैनिपुलेशन किया और क्वार्टर 3 में डिस्ट्रीब्यूशन पी आई जोन पर किया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर। इधर आप स्नैपर एंट्री, इसको आप एस एन आर के साथ यूज़ करो तो आपको स्नैपर एंट्री देता है, जो सी आर टी के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप मॉडल के साथ मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, लाइव ट्रेड भी लूँगा, आपको दिखाऊंगा कि मॉडल के साथ ये कैसा काम करते हैं। ये क्वार्टर थ्योरी टाइम है, टाइम आपको बताते हैं कि मार्केट किस तरफ जाता है और किस तरफ नहीं जाता। तो क्वार्टर 2 में मैनिपुलेशन किया बाई साइड तक और क्वार्टर 3 में हमारे साथ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आ गया। तो हमारे पास जो बाई साइड का लिक्विडिटी था वो क्लियर हो गया। हमने डेली बायस भी फाइंड करना होता है, डेली बायस इसके साथ ज़रूरी है। अगर आपका डेली बायस क्लियर नहीं है और आप ट्रेड कर रहे हो, आपका 100% आपका लॉस होगा। और लॉस इस वजह से होगा आपका डेली बायस फाइंड नहीं है। डेली बायस आपका फाइंड हो जाए और फिर आप डेली बायस की तरफ चले जाओ। अपोजिट साइड पर आपका डेली बायस के अपोजिट ट्रेड देते हैं, उसको इग्नोर करो। जितना भी अच्छा हो उसको इग्नोर करो। एक ट्रेड आपका अच्छा जाएगा, दूसरा ट्रेड आपका जाएगा अच्छा, तो तीसरा चौथा। लॉन्ग टर्म पर आप कामयाब नहीं हो सकते, आप लॉन्ग टर्म पर नाकाम रहोगे। ट्रेंड के साथ जाओ, ट्रेंड इज़ द बेस्ट। बस तो पी आर जोन पर आ गया और पी आर जोन पर आने के बाद हमारे पास क्वार्टर 3 भी बन रहा था।
کوارٹر 3 ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن کا وقت ہوتا ہے، اس میں آپ کو اچھا خاصا مومنٹم آتا ہے. اس کو اپوزٹ سائڈ پر آپ کا جو لیکوڈیٹی جنریٹ ہوا ہے اس کو خنڈ کرنے کے لیے، اس کو کلیئر کرنے کے لیے مارکیٹ ضرور آتا ہے. تو ایشیا سیشن میں آپ کو ٹائمنگ بتایا ہے، اس ٹائمنگ کے ساتھ آپ ایلیمنٹ کرو. اس کا سیٹنگ بھی آپ کو سکھانے والا ہوں. تو پی آئی زون پر ہمارے ساتھ یہ مارکیٹ آ گیا. آنے کے بعد اگر کس سے ادھر سے انٹری مس ہو جائے کوئی بات نہیں، سنیپر ہر کوئی پکڑ نہیں سکتا. تو کسی سے ادھر سے سنیپر انٹری مس ہو جائے تو ویٹ کرو، مارکیٹ ادھر چینج آف اسٹیٹ ڈیلیوری دے دے یا فیجی کیوم لیول کوئی بھی ہو، آپ ادھر سے آسانی کے ساتھ ٹریڈ لے سکتے ہو، سیل سائڈ کا لیکوڈیٹی ٹارگٹ کر سکتے ہو. اور اس کوارٹر تھیوری میں جو آپ کو یہ کوارٹر 3 میں اس میں جو میکرو ٹائم آتے ہیں اس کو بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں. تو کیوم لیول سے آپ انٹری سیل سائڈ کا لیکوڈیٹی ٹارگٹ کر سکتے ہو. مارکیٹ کوارٹر 1 کوارٹر 2 کا کوارٹر 2 کا لو آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے کوارٹر 3 میں ڈسٹریبیوشن کر سکتا ہے. ایسی ہی ہم آتے ایگزامپل ایشیا کوارٹر، ایک کوارٹر کے اندر جو 4 کوارٹر ہے اس کا ایگزامپل میں نے آپ کو دکھایا ہے، 90 منٹ سیکل والا جو کوارٹر ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہم آ جاتے کوارٹر لندن سیشن کے کوارٹر 90 منٹ سیکل والا. تو اس میں آپ کو سمجھانے والا ہوں. نائنٹی منٹ سائیکل لندن سیشن میں کوارٹر 2 میں جو 4 کوارٹر ہوتے ہیں اس میں جو 4 کوارٹر ہوتے ہیں اس میں کوارٹر 1 میں مارکیٹ نے ایکس ماڈل بنایا ہے. بہت سے لوگوں نے بولا کہ ایکس اے ایم ڈی کو ہم کو لائیو مارکیٹ پر بھی دکھا دو. اس کو ایگزامپل بھی میں لائیو مارکیٹ پر ایسی ہی دکھانے والا ہوں. اور آپ سنیپر ایس این آر لیول سی آر ٹی جو ماڈل بن رہے اس کے ساتھ الائنمنٹ کرو، بیک ٹیسٹنگ کرو تو بہت اچھا ریزلٹ آپ کو دے گا. تو کوارٹر 1 میں مارکیٹ نے ایکس ماڈل بنایا ہے، سیل سائڈ طرف آیا ہے، بائی سائڈ کا لیکوڈیٹی چھوڑا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لندن میں دیکھو، آپ کو جو ہی سیشن میں ملتا ہے اسی میں آپ اس کو فائنڈ کر سکتے ہو. تو کوارٹر 2 میں مارکیٹ نے ایکومولیشن کیا اور کوارٹر 3 میں مینیپولیشن کی لیول تک آ گیا. کی لیول ادھر اوپن کلوز لیول ہوتا ہے. آپ کو ایس بی آر ریزسٹن ایس این آر جو لیول ہوتے ہیں ایس این آر کا وہ بھی ہے. اگر آرڈر بلاک ہو، سپلائی زون ہو اور ڈیمانڈ زون جو بھی ہو، ادھر کی لیول آپ کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو کی لیول ہے اس کو آپ فائنڈ کر سکتے ہو. اور کوارٹر 3 میں ہمارے پاس مینیپولیشن ہوتا ہے. مینیپولیشن مارکیٹ نے سیل سائڈ کا لیکوڈیٹی جنریٹ کیا ہے، ڈن کیا کوارٹر 1 کا اور کوارٹر 2 کا. کوارٹر 1 کوارٹر 2 کا لیکوڈیٹی کوارٹر 3 میں لے لیا. تو ہمارے پاس کوارٹر 4 ڈسٹریبیوشن کا کوارٹر ہوتا ہے. ادھر ہمارے پاس چینج آف کریکٹر ہوا جو بھی ہے آپ کو اس کو بول سکتے ہیں ایملیسس. تو اس کے بعد ڈسٹریبیوشن کا کوارٹر ہوتا ہے. کوارٹر 1 میں ادھر بریکر بلاک جو بھی ہو ایف پی جی پر ٹیپ ہوا اور بائی سائڈ کا لیکوڈیٹی ٹارگٹ کر سکتے ہو. تو 90 منٹ سیکل میں 4 کوارٹر ہوتے ہیں اور ہر کوارٹر او ایم ڈی پیٹرن والا فارمولہ استعمال کرتا ہے. تو اس کے ساتھ آپ کی ٹائم کی لیول اور پی ڈی آر آئی جو بھی ہو آپ اس کو ساتھ ایلیمنٹ کرو اور ٹرینڈ کے ساتھ جاؤ. اس کے بعد ہم لائیو ایگزامپل پر جاتے. لائیو ایگزامپل میں آپ کو دکھانے والا. تو ہم لائیو مارکیٹ پر آئے گئے، میں ایگزامپل دکھانے والا ہوں. تو ہم نے مارک کیا ہے 18 سے لے کر 00 تک ہم نے ایشیا سیشن کو مارک کر دیا. اور ایشیا سیشن میں جو یہ انڈیکیٹر ہے نا، اس کو گین باکس بولتے ہیں. اس کا سیٹنگ میں آپ کو پہلے دکھاتا ہوں.
सेटिंग में ये जो प्राइस लेवल है इसको ये दो बॉक्स है नंबर 1 वाला है इसको ज़ीरो करो, इसमें ज़ीरो लिखा होगा और ये नीचे वाला 1 है इस पर 1 लिखो, बैकग्राउंड को टिक करो और जो टाइम लेवल है ना इसको 1 नंबर वाला जो बॉक्स है ना इस पर आप ज़ीरो लगा दो और दो अनटिक करो, आखिरी वाला जो है ना इसमें 1 लगा दो। तो इसको ब्लू करो और जो बाकी ये राइट साइड पर जो बॉक्स है ना इसको जो 3 है इसको टिक करो, इस पर 0.25 लिखो और दूसरी पर 0.5 और तीसरी पर 0.75 लगा दो, लिख लो। तो आपका मेरे जैसा सेटिंग हो जाएगा। नीचे बैकग्राउंड और जो टेबल लेबल जो टॉप लेबल्स होते हैं बॉटम लेबल्स ये जो है इनको अनटिक करो तो हमारा जैसा सेटिंग आपको ऐसा मिलेगा गेम बॉक्स। तो इंडिकेटर के भी मैं आपको बताता हूँ। तो इंडिकेटर हमारे पास ये इंडिकेटर है, इसको डाई क्वार्टरी थ्योरी इसको कहते हैं। इसका इंडिकेटर का नाम है डाई क्वार्टरी थ्योरी। तो इसमें मैं जाता हूँ, मैं इसका सेटिंग भी आपको दिखा दूंगा तो आपको ये इंडिकेटर बेस्ट लगेगा, इसका आपको खुद बहुत आपको चीज़ आएगा। जो बॉटम है इसको टिक करो साइकिल वाला, जो इसमें 2 करो शो लेबल्स इसमें 2 करो और इनटिक और ईयरली क्वार्टर को अनटिक करो और मंथली क्वार्टर को अनटिक करो। वीकली क्वार्टर को अगर आप यूज़ करते हो वीकली क्वार्टर को आप टिक करो और डेली क्वार्टर को भी टिक करो। 90 मिनट साइकिल मैक्रो भी आपको टिक करो या नहीं करो, आपका मर्ज़ी है। तो मैंने आपको डे क्वार्टरी इंडिकेटर का सेटिंग भी बता दिया और नाम भी बता दिया। तो इसको यूज़ करने एक हमारे पास एशिया का क्वार्टर है। एशिया क्वार्टर मैंने इधर से मार्क किया 18 से लेकर 00 तक मैंने मार्क कर दिया। इसमें जो क्वार्टर आते हैं और 1 क्वार्टर 18 से लेकर 19-30 तक क्वार्टर 1 आते हैं और क्वार्टर 2 19-30 से लेकर 21 तक 21-00 तक क्वार्टर 2 आता है और क्वार्टर 3 हमारे पास 22-30 तक क्वार्टर 3 आते हैं और क्वार्टर 4 हमारे पास 00 तक आता है। तो मेरे पास ये लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी तो मेरे पास ट्रेंड ऑलरेडी बेरिश था। बेरिश मैंने ट्रेंड पेंट किया है, मेरे पास ट्रेंड बेरिश है। बेरिश के बाद मैं सेशन मार्क किया, एशिया सेशन मैंने मार्क किया और एशिया सेशन में जो 4 क्वार्टर होते हैं उसको फाइंड कर दिया। तो मेरे पास क्वार्टर 1 में ऐसा दिखाई दे रही अकोमुलेशन किया मंडे के दिन था और क्वार्टर 2 में मैनिपुलेशन कर दिया बाई साइड तक मैनिपुलेट कर दिया। बाई साइड जो लिक्विडिटी था उसको जनरेट किया था, उसको डन कर दिया क्वार्टर 2 में। और इधर पीआई जो इस एनआर के लेवल आए उसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो की लेवल आपको उसको देना है और कोई लेवल तक टैप हुआ इधर से भी आप एंट्री ले सकते हो। आपने जो लिक्विडिटी फाइंड किया था उसको मार्केट ने ले लिया, डन किया, तो बाकी ऊपर कुछ नहीं पड़ा है। मार्केट का ट्रेंड भी बेरिश, हमारे पास ये लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी जो जनरेट किया है इसको मार्केट टारगेट इजीली कर सकते हैं। तो मैं वेट करता हूँ क्वार्टर 3 तक। तो क्वार्टर 1 में तो हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक टैप हो चुका है, तो हम नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास क्वार्टर 3 पर हमारी की लेवल जो हमारा CSD एमिसिस इसका वेट जो करते हो आप लोग कंफर्मेशन के लिए तो कर सकते हो। तो मेरे पास मार्केट ने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर हमें इधर भी एक एंट्री दिया है, मार्केट ने फिर नीचे आ गया, हमारे पास QM लेवल भी पड़ा था और इधर BPR भी था। तो इसको मैंने ट्रेड लिया था, टिकटॉक पर भी मैंने अपलोड किया उसका वीडियो। तो QM लेवल भी इधर आ रहा था और इस BPR भी था, तो मेरा इजीली इधर से
ہم ٹریڈ لے سکتے ہیں ادھر سے، اور ہمارا ٹارگیٹ ایس ایل جسٹ اس کینڈل کے اوپر ہوتا ہے، اور ٹی پی ہمارے پاس سیل سائٹ 260 پپس آتے ہیں، سیل سائٹ کا لیکویڈیٹی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں ایزیلی، جو مارکیٹ نے لو ریزسٹنس لیکویڈیٹی چھوڑا ہے، اور کوارٹر 4 میں مارکیٹ پھر ریورسل ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے تو مارکیٹ نے شارٹ ٹرم ہائی لے لیا، لیکویڈیٹی لے لیا، اور پھر 22 پوائنٹ آف انٹرسٹ تک آ گیا۔ پھر ہمارے پاس کی ایم لیول کوارٹر 3 میں تھا ڈسٹریبیوشن۔ جو کوارٹر 3 ہے نا، اس میں جو مومنٹم آتا ہے وہ کلیئر مومنٹم آتا ہے۔ آپ کو آدھے گھنٹے میں جو ڈے ٹریڈر ہوتے ہیں اور جو شارٹ ٹرم ٹریڈر ہوتے ہیں اور جو اسکیلپنگ کرتے ہیں اس کا تو ٹی پی بہت آسانی کے ساتھ بہت جلد، اتنا ویٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بہت جلدی آپ کو ٹریڈ دیتا ہے، ٹی پی ہنٹ کرتا ہے۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ ایگزامپل طرف۔ یہ دوسرا ایگزامپل ہے لندن سیشن کا XAMD پیٹرن والا تھا۔ تو اس میں مارکیٹ نے کوارٹر 1 میں ایکس ماڈل بنایا ہے، بائی سیٹ کا کلیئر موو دیا ہے بائی سیٹ تک، اور ہمارے پاس ادھر کی لیول بھی پڑا تھا، اس سنار والا کی لیول تھا، اور ہمارے پاس کوارٹر 2 میں اکومولیشن کیا، مارکیٹ نے رینج کر دیا اور کی لیول کو ٹیپ نہیں کیا، اور کوارٹر 3 میں ہمارے ساتھ کی لیول ٹیپ ہوا، اور بائی سیٹ کا لیکویڈیٹی جو جنریٹ کیا تھا کوارٹر 1 میں، کوارٹر 2 کا لیکویڈیٹی لازمی ہوتا ہے، اس کے لیے آپ ویٹ کرو کوارٹر 1 یا کوارٹر 2 کا لیکویڈیٹی کلیئر ہو جائے تو آپ اپوزٹ سیٹ تک جا سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ کوارٹر 3 میں بائی سیٹ کا لیکویڈیٹی کلیئر ہو گیا اور کی زون پر آ گیا، اور ہمارے پاس کوارٹر 1 میں ایکس بن رہا تھا، اور کوارٹر 2 میں اکومولیشن اے بن رہا تھا، اور کوارٹر 3 میں مینیپولیشن مطلب کسی ریٹیلر کو ٹریپ کرنے کے لیے ایک کوارٹر مینیپولیشن کا جو کوارٹر ہوتے ہیں اس کو ریٹیلر کو ٹریپ کرتا ہے۔ تو مارکیٹ نے ادھر جو سیلر بیٹھے تھے تو اس کو نکالا مارکیٹ، کی لیول پر ٹیپ ہو گیا۔ تو ہمارا ادھر ہمیں ایک آرڈر بلاک بن رہا تھا، ہمارے پاس ادھر ایمیسس بھی ہوا تھا، ایمیسس ہوا، اور ایمیسس کے ساتھ ہمارے پاس آرڈر بلاک کی زون بن رہا تھا، کوارٹر 4 میں ڈسٹریبیوشن کوارٹر تھا۔ تو ہمارا انٹری سمپل اسی آرڈر بلاک سے انٹری تھا، اور آرڈر بلاک کے ابو 24 پپس ہمارا ایسل تھا۔ تو ہمارا ٹارگیٹ سیل سیٹ کا جو کوارٹر 1 کوارٹر 2 کوارٹر 3 کا جو لیکویڈیٹی زون ہوتا ہے نیچے سیٹ تک، ان کا لو ہمارا ٹارگیٹ سمپل ہوتا ہے۔ تو یہی ایگزامپل تھا، تو ویڈیو کو ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور نیکسٹ ویڈیو اس سے بھی بہت ایڈوانس لے کر آنے والا ہوں نیکسٹ ویک پر۔ تو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرو، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کرو، تاکہ بہت سے لوگ آپ کی طرح پیڈ کورس کی طرف بھاگتے، اپنا پیسہ اور وقت بھی دوسروں کو دیتے اور پھر بھی کچھ سیکھ نہیں جاتا۔ تو اس وجہ سے یوٹیوب پر میں فری آف کاسٹ کورس لانچ کرنے والا ہوں، تو آپ کو لائک کرو اور سبسکرائب کرو۔